इस लेक्चर में हम बात करेंगे दो चीज़ों की। तो फर्स्ट है आपके पास इंटरप्ट। जो आपके पास इंटरप्ट आता है उस इंटरप्ट की हम बात करेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसफर इंटरप्ट के थ्रू कैसे किया जाता है और डीएमए कैसे वर्क करता है। तो मोड ऑफ ट्रांसफर विद इंटरप्ट इनिशिएटेड और डीएमए। तो पहले हम बात करते हैं कि इंटरप्ट जो इनिशिएटेड होता है इनपुट आउटपुट में उसका क्या रोल है और कैसे ये वर्क करता है। देन हम डीएमए पे वर्क करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पहले आते हैं हम इंटरप्ट पर। तो इंटरप्ट में पहली चीज हमें देखी कि इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो हम बात करें कि इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट मींस इनपुट आउटपुट इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए किस टाइप का इनिशिएटिव लेता है, कैसे वो वर्क करता है। जब आपका सीपीयू कोई एक वर्क करता होता है, सीपीयू कोई एक वर्क कर रहा है और एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उस डिवाइस को कम्युनिकेट करना है सीपीयू से, तो एक इंटरप्ट जनरेट करती है ये डिवाइस। अब सीपीयू के पास में काफी डिवाइसेस के इंटरप्ट आ जाते हैं, तो किस इंटरप्ट पर सीपीयू को वर्क करना है ये डिसाइड करने के डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है। यहाँ एक मेथड की हम बात कर रहे हैं जैसे पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड आपके पास है टेक अवेलेबल सीपीयू टाइम। तो अवेलेबल सीपीयू टाइम मींस है कि आपके पास अगर सीपीयू पोलिंग से चेक करे कि जो हमारे पास इंटरप्ट आए हैं उन सब में से किस डिवाइस को एज ए इंटरप्ट जिस डिवाइस के पास कम्युनिकेट करना है अपने वर्क को रोककर, तो वो पोलिंग मेथड के थ्रू भी डिसाइड कर सकता है। बट इन दिस पोलिंग मेथड आपको क्या करना होगा, पोलिंग मेथड में एक टाइम कंज्यूमिंग काफी हो जाता है, टाइम चला जाता है। अगला पॉइंट है ओपन कम्युनिकेशन ओनली व्हेन सम डेटा हैज टू बी पास्ड। कम्युनिकेशन ओपन कब होगा, जब कुछ डेटा पास होगा थ्रू इंटरप्ट, कि इंटरप्ट आ गया आपके पास और उस इंटरप्ट के थ्रू कुछ डेटा हमें पास करना है, तब हम ओपन कम्युनिकेशन वहां पर लेकर आएंगे। अब इनपुट आउटपुट इंटरफेस है आपके पास, जो सीपीयू की जगह जो सीपीयू वर्क करता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस वो वर्क करने लगे इंस्टेड ऑफ सीपीयू। की सीपीयू तो वर्क एक कर ही रहा था कि सीपीयू ही सारी कंट्रोलिंग करता है, सीपीयू ही मास्टर है, बट सीपीयू अपनी मास्टरशिप को किसी और को दे दे, खुद स्लैब की तरह काम करने लगे। मास्टर स्लेव का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाए। मॉनिटर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर इनपुट आउटपुट इंटरफेस मॉनिटर करने लगेगा तो सीपीयू की साइकिल बच जाएगी, सीपीयू विल वर्क। ठीक है, जो भी वर्क था वो वर्क अपना कंटिन्यू रखेगा और यहाँ सीपीयू काम नहीं करेगा, वो सारी कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट इंटरफेस के पास होगी। इसी टाइप से एक डीएमए भी आपके पास है। फिर डीएमए कंट्रोलर की बात करेंगे हम। When the interface determines that the input output device is ready for data transfer, it generate an interrupt request to the CPU। कह रहा है कि जब भी आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो इंटरफेस है, जब उसको ये पता लग जाएगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी है, तो वो क्या करेगा, वो एक इंटरप्ट जनरेट कर देता है। जो इंटरप्ट आपके पास सीपीयू के पास पहुंच जाता है, तो सीपीयू को पता लग जाता है कि हमारे पास एक इंटरप्ट आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉन डिटेक्टिंग एन इंटरप्ट सीपीयू स्टॉप्स। ठीक है, मोमेंटरली द टास्क इट इज डूइंग। जैसे सीपीयू को एक इंटरप्ट होता है, डिटेक्ट होता है, तो सीपीयू जो टास्क कर रहा होता है उस मोमेंट पर उस टास्क को वो स्टॉप कर देता है। ब्रांचेस टू द सर्विस रूटीन टू प्रोसेस द डेटा ट्रांसफर। जो भी डेटा ट्रांसफर का सर्विस मतलब रूटीन है, उस प्रोसेस को ये शुरू कर देता है। एंड देन रिटर्न टू द टास्क इट वाज परफॉर्मिंग। जब ये टास्क पूरा हो जाता है, मींस जो भी डेटा का ट्रांसफर होना है इनपुट आउटपुट डिवाइस या किसी दूसरी डिवाइसेस के बीच में, वो पूरा काम सीपीयू एक कोई वर्क कर रहा था, सपोज यहाँ सीपीयू जो काम कर रहा था, इस इनपुट आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेट करना है। ये आईओ डिवाइस 1 है आपके पास, तो आईओ डिवाइस 1 को कम्युनिकेट करना है, तो इसके इंटरफेस के थ्रू एक इंटरप्ट गया सीपीयू के पास। सीपीयू जो भी वर्क उस टाइम कर रहा था उस वर्क को ये स्टॉप कर देगा। सीपीयू वर्क को जब स्टॉप कर देगा, उसके बाद में जो कमांड है सीपीयू की वो इन दोनों पर रहेगी, और ये डिवाइस 2 और 1 के बीच में जो डेटा कम्युनिकेशन है, वो डेटा पूरा कम्युनिकेट जब खत्म हो जाएगा तब सीपीयू अपना वर्क स्टार्ट कर देगा करना। तो इस टाइप से इंटरप्ट पूरा काम करता है।
इसी इंटरप्ट में जो इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, एक डिवाइस की हम बात कर रहे हैं कि जो इंटरफेस है वो एक डिवाइस हो सकती है, वो कोई एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की तरह काम कर सकता है। तो उसी को लेकर हमने डिस्कस किया है यहाँ डीएमए को, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जो आपका डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो डीएमए होता है, डीएमए का वर्क क्या है कि मेमोरी को अगर सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता है, सपोज ये मेमोरी है आपके पास, ये मेमोरी है, सीपीयू एक्सेस करना तो सीपीयू तो एक्सेस कर लेता है, बट एक डिवाइस को मेमोरी को एक्सेस करना है तो वाया सीपीयू करेगा। पहले वो कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू मेमोरी के पास जाएगा। तो ये दो साइकिल में काम होता है। अगर ये डायरेक्ट वर्क कर पाए इन दोनों के बीच में, तो ये वर्क एक ही साइकिल में हो जाएगा। इस काम को कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाए मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में, तो एक इंटरफेस का वर्क करता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब डीएमए क्या होता है, डीएमए सीपीयू को कमांड देता है और सीपीयू डीएमए को, सीपीयू के पास डीएमए एक रिक्वेस्ट भेजता है कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, और सीपीयू इसको एज ए स्लैब, एज ए मास्टर, इसको पूरा वर्क देता है एज ए मास्टर। अब इस डिवाइस पर जो भी रिक्वेस्ट आती है, सीपीयू की जो भी डीएमए के पास रिक्वेस्ट आती है मेमोरी से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो इस बस पर कंट्रोल, पूरा कंट्रोलिंग डीएमए करता है और डेटा ट्रांसफर होता रहता है। सीपीयू एज ए स्लैब बन जाता है यहाँ और डीएमए को मास्टर बनाता है। तो सारे की सारी वर्किंग इन दोनों के बीच में होती रहती है, पूरा कंट्रोलिंग वहां डीएमए के रहता है। इस टाइप से ये डीएमए पूरा वर्क करता है। तो डीएमए का यूज क्या है, डीएमए का यूज ये कि फास्ट मेमोरी का ट्रांसफर करें, कि मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं वो ट्रांसफर हो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में, तो हाई स्पीड में ट्रांसफर किए जाए, तो डीएमए आप लगा देते हैं। डीएमए कंट्रोलर मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, वही इंटरफेस है दैट प्रोवाइड इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। की कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें डिटेल्स में बात करेंगे, अभी हम कहीं चलते हैं। CPU initiates the DMA controller by sending a memory address and the number of the words to be transferred। तो CPU इनिशिएट करता है DMA कंट्रोलर को, क्या सेंड करके मेमोरी का एड्रेस और वर्ड जो ट्रांसफर होना है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा इज डन डायरेक्टली बिटवीन द डिवाइस एंड द मेमोरी थ्रू DMA कंट्रोलर। यही कहता है, यही करना है हमें, फ्रीइंग CPU फॉर द अदर वर्ड, और CPU को अदर वर्ड के अदर दूसरे कामों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये जितना भी काम हो रहा है आपके पास में डीएमए का, ये एक तरीके से इंटरफेस है, और जो इंटरप्ट डाला जाता है उस इंटरप्ट के थ्रू ही आपके पास ये डीएमए पूरा वर्क करता है। अब इंटरप्ट की ही हम बात कर रहे थे, हमने कहा था डीएमए को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंटरप्ट में हमने कहा था कि इंटरप्ट जो ड्राइव होगा, ड्राइव इन इनपुट आउटपुट, कैसे ड्राइव होगा इंटरप्ट, तो उसके लिए एक साइकिल पूरी डिजाइन है हमारे पास, उस साइकिल का हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इसको हम बोलते हैं ISR। इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स में क्या है, वेक्टर्ड इंटरप्ट है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट क्या होगा, मास्केबल, जो मास्क के फॉर्म में करते हैं, नॉन मास्केबल, जो मास्केबल नहीं होगा आपके पास। तो ये इंटरप्ट की हम बात करेंगे। अब साइकिल पूरी है, यहाँ ड्राइव हो रहा है इंटरप्ट, तो एंटर किया, इशू रीड और राइट रिक्वेस्ट टू डिस्क, डिस्क से रीड या फिर राइट रिक्वेस्ट हिस्ट्री जनरेट करी, जो भी जनरेट हुआ, ठीक है। टू अदर प्रोसेसिंग अंटिल डिस्क इशू एंड इंटरप्ट, जब तक कि डिस्क एक इंटरप्ट नहीं पैदा कर देता, इंटरप्ट नहीं आ जाता, तब तक तो अपनी अदर प्रोसेसिंग चलती रहेगी। इंटरप्ट कॉज करंट प्रोसेसिंग, जैसे ही इंटरप्ट आ जाएगा सीपीयू के पास में, तो क्या होगा, करंट जो आपके पास प्रोसेसिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ वो दूसरा वर्क करता रहेगा जब तक कि इंटरप्ट नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी, जो डिस्क और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। यहाँ हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी रैम की बात हो रही है, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, नॉर्मल प्रोसेस, जैसे ही खत्म हो जाएगा इंटरप्ट को रिटर्न कर देगा सीपीयू और नॉर्मल प्रोसेसिंग करता रहेगा। अगर ये काम डन हो गया है फिर तब ये फिनिश हो जाएगा इंटरप्ट का पूरा, अगर नहीं हुआ है तो ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगी। ये जो भी अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो वो हार्ड डिस्क है, एचडीडी है आपके पास, और आपके पास मेन मेमोरी या रैम है, इसके बीच में डेटा का ट्रांसफर होना है। तो आपके पास डेटा ट्रांसफर के लिए ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो ये सीपीयू के पास में पहले एक रिक्वेस्ट भेज देगा, सीपीयू के पास में रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। सीपीयू जो अपना काम कर रहा था, अब जब तक कि इंटरप्ट डिस्क से इसके पास नहीं पहुंच जाता, तब तक सीपीयू अपना काम करता रहेगा। जैसे ही सीपीयू के पास एक इंटरप्ट पहुंच जाएगा कि मेमोरी ट्रांसफर होनी है इन दोनों के बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में, तो सीपीयू अपना दूसरा काम
जो है वो स्टॉप कर देगा उस टाइम बीइंग के लिए, और रैम और हार्ड डिस्क के बीच में डेटा पूरा ट्रांसफर कर लेगा। जब डेटा ट्रांसफर हो गया, इंटरप्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। जैसे इंटरप्ट रिटर्न हो गया तो ये वर्क पूरा कंप्लीट हुआ, यस, तो सीपीयू कंटिन्यू अपने दूसरे वर्क में चला जाएगा। नहीं हुआ तो फिर से ये पूरा साइकिल आपके पास रिपीट होती रहेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर ये पूरा वर्क होता है। इंटरप्ट एंड आईएसआर, जो फुल फॉर्म पीछे आईएसआर मैंने बताया था, उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे ये सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, in a number of conditions the processor may be interrupted from its normal processing activities. Some of these conditions, कौन सी ऐसी conditions हैं जिस पर नॉर्मल जो आपकी प्रोसेसिंग है वहां पर इंटरप्ट आ जाता है? तो वो कंडीशंस यहाँ दी गई हैं, आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो पहला है पावर फेलियर आर डिटेक्टेड बाय अ सेंसर। आपके पास सिस्टम में सेंसर लगा है, पावर आपके पास फेल हो गई, तो आपके पास एक इंटरप्ट आ जाता है कि आपकी पावर फेल हो चुकी है और आप इतना टाइम तक के लिए आप अपने सीपीयू को चला सकते हैं, जो भी बैकअप है। तो उसके बाद में आप इसका वेट करेंगे या फिर अपने पूरे के पूरे फंक्शंस को वहीं पर बाइंड अप कर लेंगे। अर्थमेटिक कंडीशंस, कुछ अर्थमेटिक कंडीशंस हैं, तब इंटरप्ट आ जाता है कि ओवरफ्लो हो रहा है या अंडरफ्लो हो रहा है आपके पास डेटा। इलीगल डेटा और इलीगल इंस्ट्रक्शन कोड आपने दे दिए कहीं, तो एरर इन डेटा ट्रांसमिशन एंड स्टोर, की डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वहां कोई एरर आ गई है। सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर से हम इंटरप्ट को जनरेट कर रहे हैं। नॉर्मल कंप्लीशन ऑफ कंपाइलेशन ऑफ नॉर्मल कंपाइलेशन ऑफ द असिंक्रोनस ट्रांसफर, जो हम असिंक्रोनस ट्रांसफर कर रहे हैं वहां आपके पास नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कंप्लीशन, सॉरी, नॉर्मल कंप्लीशन कंप्लीट हुआ है, जो वर्क है नॉर्मल कंप्लीट हुआ है कि नहीं है, नॉर्मल, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द वर्क की बात कर रहा है कि वर्क नॉर्मली कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। नेक्स्ट अगला है एन इंटरप्ट सर्विस। अब इंटरप्ट सर्विस की बात हो रही है। आउट रूटीन इन अ प्रोग्राम प्रीलोडेड इनटू द मशीन मेमोरी दैट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो क्या होंगे वो फंक्शंस? डिसेबल फर्दर इंटरप्ट टेम्परेरी, की दोबारा से इंटरप्ट ना आए, ठीक है, डिसेबल कर देगा कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पर। सेव द प्रोसेसर स्टेटस, की प्रोसेसर पे जैसे इंटरप्ट आ गया तो प्रोसेसर का जो स्टेटस है वहीं पर रजिस्टर्स को वो सेव कर ले, ताकि आप जैसे ही इंटरप्ट खत्म हो तो वहीं से आप काम अपना शुरू कर दें। इनेबल कर दे फर्दर इंटरप्ट को। डिटरमाइन द कॉज ऑफ द इंटरप्ट, क्यों इंटरप्ट आया है उसका कॉज को डिटरमाइन करे। सर्विसेज द इंटरप्ट, इंटरप्ट कौन सी सर्विसेज चाहता है। डिसेबल इंटरप्ट को डिसेबल कर लें हम। रीस्टोर्स प्रोसेसर स्टेटस, जो प्रोसेसर था उसकी पहले स्टेटस क्या थी उसको हम रिस्टोर कर दें। इनेबल फर्दर इंटरप्ट, कोई दूसरा फर्दर इंटरप्ट है उसको इनेबल कर लें। रिटर्न फ्रॉम, और इंटरप्ट से हम रिटर्न हो जाए। तो ये इंटरप्ट के बारे में पूरा एक लेक्चर आज फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएमए कंट्रोलर की पूरी